नमस्ते। पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शनिदेव का वक्र गति से गोचर होगा 21 जून को। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि जो कर्म प्रधान ग्रह हैं वो कर्म फल की राशि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये जनवरी से इस साल ये ट्रांजिट कर रहे हैं और अभी 2 बार इस साल और अगले वर्ष ये 2 वर्ष तक 2 बार वक्री होंगे। इस साल 21 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनिदेव वक्र गति से गोचर करेंगे और ये गोचर हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में है और अपनी राशि में है, स्वयं की राशि में है। मकर से काफी डिफरेंट है कुंभ राशि और कुंभ राशि काल पुरुष की एकादश राशि होने के कारण यहाँ पे कर्म का फल मिलना, उत्तम स्वास्थ्य, लाभ, आय, इन सब पे शनिदेव की कृपा बनती है। वक्री शनि चेष्टा बल में बढ़ जाते हैं और ये हमारे जीवन को और ज्यादा कर्मठ बनाने की चेष्टा करते हैं और काफी समय से हम जो काम में रुके हुए थे वो काम अब होने शुरू हो जाएंगे। वक्री शनि की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप स्पेस में देखें, अंतरिक्ष में देखें, तो जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, वक्री कोई रियल मूवमेंट नहीं है, ये एपरेंट मूवमेंट है। 2 प्लैनेट की स्पीड की वजह से ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। पर चूंकि ये एक ऑब्जर्वेशन साइंस है, इसमें हम ग्रहों की गति को देख करके ही जीवन की इवेंट्स की जीवन के गणना करते हैं। तो वक्र गति जो होती है वो किसी भी ग्रह की हो काफी महत्व रखती है। उसमें अगर शनिदेव वक्री हो तो इसका मतलब है कि हमें विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि अगर वक्री हो जाए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें अपना कर्म सही करना चाहिए, हमें अपने विचारों को सही करना होगा और यहाँ पे शनिदेव ऐसा भी करा सकते हैं कि हमसे एक ही कार्य को बार बार कराएं। ये जो रिपीट होगी चीजों की, इससे काफी फ्रस्ट्रेशन कुछ केसेस में बढ़ सकती है। स्पेशली अगर आपका जो शनि है वो अगर अष्टम भाव में है कुंडली में, या छठे भाव में है, या द्वादश भाव में है, तो ग्रोथ होगी लेकिन आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने वर्क आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा और चेष्टा करते रहना होगा फल की चिंता किए बिना। इसलिए यहाँ पे शनिदेव कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की जो गूढ़ बात भगवान श्री कृष्ण ने हमसे कही, उसको यहाँ पे साक्षात्कार करते हुए हम देखेंगे। तो क्योंकि अगर हम फल के बारे में सोचेंगे तो वक्री शनि फलों को डिले कर सकते हैं। यहाँ पे तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशिष्ट समय है क्योंकि शनिदेव वक्री तो हैं लेकिन आपके मूल त्रिकोण में यानी पंचम, नवम या लग्न में। और अगर आपकी कुंभ राशि है तो शनिदेव आपकी राशि के ऊपर है, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा फोकस रखना है। ये आपको अच्छा बल देंगे, अच्छा शौर्य देंगे, धन संपत्ति में यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और जो व्यक्ति शनि से जुड़े हुए काम करते हैं, लोहे का, मेटल का, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का, एग्रीकल्चर का, जमीन से जुड़े हुए काम जो हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए काम जो हैं, हेवी अर्थ मशीनरी, तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें शनिदेव काफी ज्यादा फोकस करेंगे, काफी आपको लाभ प्राप्त होगा। और लेबर इंटेंसिव वर्क जो है उसमें भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पे काफी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। चूंकि शनिदेव यहाँ पे सद्भिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर के वो सद्भिषा से धनिष्ठ की ओर जाएंगे और धनिष्ठ में वो वक्री से मार्गी होंगे, तो यहाँ पे ये भी आवश्यकता है कि आपका जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसे आप थोड़ा सीक्रेट रखें। आपको जो गेन हो रहा है उसे आप एक हम्बल तरीके से, एक उसमें एक लालच, उसमें एक अहंकार की भावना को डाले बिना आपको जीवन व्यतीत करना होगा। क्योंकि शनि जब वक्री हैं तो ये भी वो कर सकते हैं कि वो जो उनकी बाधा है, उनकी जो अवरोधक शक्ति है, उसकी चेष्टा भी बढ़ सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप अपना जीवन व्यतीत कैसे करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनिदेव प्रबल हैं, शनिदेव की कृपा आप पे है, तो ये वक्री शनि आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। ये वक्री शनि
आपको न सिर्फ लाभ देगा बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा भी देंगे। और यहाँ पे शनि के मंत्रों का उच्चारण करना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप जाप करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, शनिवार को शनि मंदिर जाएं और व्रत रखें शनिवार को, अगर आपकी सेहत स्वास्थ्य अगर आपको परमिशन दे तो बिल्कुल ये करें। उससे आपको रुके हुए काम पूरे होंगे, दरिद्रता का नाश होगा और यहाँ पे आपके स्वास्थ्य में भी उन्नति आएगी। लेकिन अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और वक्री शनि में आप उसी काम को बार बार करें इस आशा से कि वो कार्य सफल हो जाए, लेकिन फिर भी वो काम रुकता जाए या वो ज़्यादा डिग्रेड, ज़्यादा खराब होने लगे, तो समझ जाइए कि यहाँ पे शनिदेव आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और ये आपके लिए शायद एक हिंट है कि अभी के लिए वो कार्य आप रोक दें। अगर हम शनि की दृष्टि की बात करें तो शनिदेव यहाँ पे वक्र दृष्टि डालेंगे मेष राशि पे। तो मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आपकी राशि के ऊपर गुरु और राहु का गोचर चल रहा है, जिस पे शनि की वक्र दृष्टि पड़े तो यहाँ पे मति भ्रम हो सकता है। अत्यधिक लाभ के कारण, लोभ के कारण अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को भूल जाए, अपने धर्म संस्कार से दूर हो जाए, तो शनिदेव वहाँ पे बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है और जहाँ भी आपकी मेष राशि है वहाँ से थोड़े से नुकसान या एक्सेसिव स्ट्रगल की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो मेष राशि वाले जातक, मेष लगन वाले जातक और वो जातक जिनकी कुंडली में मेष राशि छठे, आठवें या द्वादश भाव में अगर आती है तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल प्रबल हैं, तो यहाँ पे आपको स्लो डाउन होने की आवश्यकता है, लेकिन कैलकुलेटेड तरीके से। मतलब अगर आप बिना कुछ सोचे समझे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग करें, अगर आप किसी चीज़ पे, अगर आपको शनिदेव कोई हिंट दे रहे हैं, कुछ ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं, उस पे किए गए जो कदम हैं वो अच्छे जाएंगे। लेकिन लाभ की मनोकामना नहीं करनी, कर्म करना है, कर्म फल के बारे में नहीं सोचना, ये बात का ध्यान रखें। एक छोटी सी थिन लाइन है, इसमें व्यक्ति कब कर्म करे लाभ को देखे बिना या कब वो हड़बड़ी कर रहा है, ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स से जुड़े लोग, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी जॉब की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी पोस्ट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वक्री शनि आपको वहाँ पे सडनली चीज़ों को एक्सेलरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक इमेज भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। दान करें और अपने जो आपके जो हैबिट हैं, जो डेली लाइफस्टाइल है, उसे बदलने की कोशिश करें। शनिदेव की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ेगी। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं या जहां भी आपकी वृश्चिक राशि है कुंडली में, वहां से काफी कर्म होगा। शनि वहां पे 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी कर्म दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहां से आपको यह दिखेगा कि आप बहुत सारे कार्य वृश्चिक राशि से एसोसिएटेड करेंगे। वृश्चिक राशि अगर आपके छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो लाभ देर से प्राप्त होगा। लेकिन अगर वृश्चिक राशि आपके 11वें, सप्तम या अगर वो तीसरे भाव में है या 10वें भाव में है तो आपको कार्य अच्छा प्राप्त होगा, जल्दी उसका फल मिलेगा। लेकिन करते रहना है। 10वीं दृष्टि का मतलब कर्तव्य दृष्टि। तो आपका जो कर्तव्य है वो आप संपूर्ण करें, आपको उचित लाभ यहाँ शनिदेव प्राप्त करके देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ अग्रेसिव हो जाएं और यहाँ बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे जाएं तो तुरंत यहाँ पे शनिदेव करियर में नुकसान, लाभ में नुकसान, आय में हानि, पैसों का नुकसान, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने चरित्र को सुधारना होगा, अपने चरित्र के निर्वाह में विशिष्ट ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे वृश्चिक बने, ऑकल्ट साइंसेस, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, सीक्रेसी बढ़ेगी, सीक्रेट अलाइनमेंट्स क्रिएट होंगे, कुछ सीक्रेट रिश्ते बनेंगे, कुछ सीक्रेट रिश्ते जियोपॉलिटिकल लेवल पे बनेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक देखने वाली बात है कि शनि इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब आप अपने निजी जीवन में, सीक्रेट लाइफ में क्या कर रहे हैं, मन के भीतर क्या सोच रहे हैं, आपके भीतर क्या चल रहा है, शनिदेव सब देख रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए।
शनिदेव यहाँ पे मेष राशि और वृश्चिक राशि, ध्यान दीजिए, मेष और वृश्चिक दोनों पे दृष्टि डाल रहे हैं, यानी मंगल पे पूरा कंट्रोल है शनि का। तो यहाँ पे गाड़ी क्रूज स्पीड में चलाएं, भगाएं नहीं। जीवन जितना स्मूथली और कहते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल तरीके से चलाने की आप चेष्टा करेंगे। ग्रोथ सबको चाहिए, सब कोई ना कोई कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि सब थोड़ा स्मूथ हो, बैकअप के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। वक्री शनि कुंभ राशि में हम सब के ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।